आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं भगवान तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें। आज 26 मार्च 2026 को शुक्र ग्रह मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि शुक्र के इस गोचर का मेषादि राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं चैनल पर वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक सूचना पहुंच जाएगी। दूसरा, मैं आपको यहां पर पुनः स्मरण कराना चाहूँगा कि शुक्र के इस गोचर का प्रभाव सर्वाधिक उन जातकों पर होगा जिनको या तो शुक्र की महादशा चल रही होगी या शुक्र की अंतर्दशा चल रही होगी या शुक्र का प्रत्यंतर चल रहा होगा। इसके अतिरिक्त जो अन्य जातक हैं उन पर इसका प्रभाव थोड़ा कम होगा। तो अब हम वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं काल पुरुष की प्रथम राशि यानी मेष राशि के बारे में। देखिए, इस समय शुक्र जो है आपके प्रथम भाव यानी लग्न में गोचर करेंगे तो इससे क्या है कि आपका जो व्यक्तित्व है उसमें निखार आएगा, आपका आकर्षण बढ़ेगा, समाज में आपकी मान सम्मान में वृद्धि होगी और जो आपके रिलेशन है यानी जो लव रिलेशन हैं या जो वैवाहिक जीवन में अगर कुछ भी कमी चल रही थी या उसमें कुछ मतभेद की स्थिति थी तो वहाँ पर इसमें मधुरता आएगी और मैं कहूँगा कि एक बॉन्डिंग आपकी अच्छी होगी। आपका जो आत्मविश्वास है इसमें भी ज़बरदस्त वृद्धि होने वाली है जिससे आप कठिन निर्णयों को बड़ी आसानी से ले पाएंगे। इस समय जो आपका खर्चा होने वाला है वो खर्चा आप अपनी जीवनशैली यानी लाइफस्टाइल पर कर सकते हैं और आपके अपने यानी जो पर्सनल ग्रूमिंग है उस पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। यानी कि कुल मिला के जो आपने पैसा खर्चा करना है वो अपने पे आप इस समय करने की संभावना है आपकी। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की द्वितीय राशि वृषभ राशि के बारे में। देखिए, इस समय आपके शुक्र ग्रह जो हैं ये 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो 12वें भाव में गोचर करने की वजह से हो सकता है कि आप लग्जरी या विलासिता की जो चीज़ें हैं या जो सुख साधन हैं उन पर आप खर्चा कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर क्या है कि आपके विदेश यात्रा के भी योग बन सकते हैं। आपको क्योंकि 12वां भाव जो है ये हॉस्पिटल का है तो इसलिए आपको स्वास्थ्य के प्रति भी अलर्ट यहाँ पर रहने की आवश्यकता पड़ेगी और यहाँ पर आपका अनावश्यक व्यय भी हो सकता है क्योंकि 12वां भाव जो व्यय है और शुक्र जो है धन या संपत्ति का कारक होने की वजह से ये संभावना बन सकती है। और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में या विदेशी कंपनियों के साथ एमएनसी के साथ जुड़े हुए लोग हैं वहाँ से जो काम कर रहे हैं तो विदेशी संपर्कों से आपको लाभ हो सकता है या कोई अनुबंध आपका या कॉन्ट्रैक्ट कोई साइन होने की संभावना है। इस समय कुल मिलाकर के 12वां भाव क्या है, देखिए ये आपके शयन का भी है, नींद का भी है। तो यहाँ पर क्या है कि आप खूब जम के आपको इस समय मानसिक तनाव में आपकी कमी आने वाली है और एक मैं कहूँगा कि एक एंजॉयमेंट के मूड में आप इस समय रहने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। देखिए, इस समय शुक्र जो है आपके एकादश भाव में गोचर करें तो एकादश भाव क्या है, आपके सोर्स ऑफ इनकम का है, आपकी नेटवर्किंग का है। तो आय के नए स्रोत इस समय आपके खुल सकते हैं। जो पुराने निवेश आपने किए हैं उन निवेशों से आपको लाभ होने की संभावना है और बड़े भाई बहन अगर आपके हैं तो उनसे आपको सहयोग मिलेगा। जो आपके फ्रेंड हैं या जो आपके मित्र हैं उन मित्रों का भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा और जो नेटवर्किंग के फील्ड है आपका जो मतलब आपका जो सोशल सर्कल है वहाँ से आपको लाभ होने की संभावना है। जो लोग मीडिया या नेटवर्किंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके नए संबंध बनेंगे और उनको वहाँ से लाभ भी होने की संभावना है। यानी कि जो आय की मैं बात कर रहा हूँ वो वहाँ एक पॉसिबिलिटी बन सकती है और जो संबंध इस समय आप स्थापित करेंगे वो आपके भविष्य के लिए एक लैंडमार्क की तरह काम करेंगे। इच्छा पूर्ति हो सकती है क्योंकि एकादश भाव इच्छा पूर्ति का है। तो लंबे समय से हो सकता है कि कोई इच्छा आपकी बड़ी मनोकामना है या जो बड़ी डिजायर फुलफिलमेंट की तरफ भी आप इस समय जा सकते हैं। इस गोचर में वो आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष के चौथी राशि यानी कर्क राशि के बारे में। देखिए, इस समय शुक्र आपके कुंडली के दशम भाव में गोचर करें तो दशम भाव क्या है, आपका करियर का है, आपका आजीविका का है। तो वहाँ पर रचनात्मकता जैसे क्रिएटिविटी होगी और आप वर्क एफिशिएंसी आपकी बहुत अच्छी होगी और जो आप काम करेंगे उसका आपके जो सीनियर हैं वो उसको अप्रिशिएट भी यहाँ पर करेंगे यानी उनकी प्रशंसा भी होगी आपकी। दशम भाव में शुक्र होने की वजह से यहाँ पर आपको देखिए नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने की संभावना है
और कार्यस्थल पे आपको जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भी यहाँ पर सहयोग मिलेगा। और इस समय जो आपका कार्यस्थल का जो माहौल है उसको मैं कहूँगा कि एक कंफर्टेबल होगा आपके लिए। इससे पहले अगर हो सकता है वर्कलोड में आप काम कर रहे थे तो सडनली ऐसा होगा कि वो आपको कार्यभार यानी जो वर्कलोड है वो फील नहीं होगा। समाज में आपकी एक अलग प्रतिष्ठा बढ़ेगी क्योंकि आपका दसम भाव स्टेटस का भी है, और एक आपकी सुलझे हुए व्यक्ति के रूप में और एक क्रिएटिव पर्सन के रूप में आपकी जो छवि इमेज निकल के आएगी यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष के पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में। देखिए इस समय शुक्र जो है आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। तो 9वां भाव क्या है? भाग्य का है, धर्म का है, संस्कृति का है, लंबी दूरी की यात्रा है उनका है। तो भाग्य का इस समय आपको सहयोग मिलेगा, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है और धार्मिक कार्यों से आप अर्निंग भी कर सकते हैं, यानी कि वो आपको आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी हो सकती है वहाँ से। लंबी दूरी की यात्राएं जो हैं आपके लिए सुखद होंगी, आप इंजॉय करेंगे उनको, इंटरेस्टिंग होंगी आपके लिए, मैं कहूँगा एंटरटेनिंग होंगी और लाभकारी सिद्ध होंगी, जैसे मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। तो हायर एजुकेशन के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं, तो विदेश जाकर पढ़ाई करने के जो इच्छुक हैं स्टूडेंट हैं, वो इस समय मुझे लगता है कि उसकी तरफ जा सकते हैं और यहाँ पर उनका मतलब कार्य समय सिद्ध होने की स्थिति में है। 9वें भाव में शुक्र होने की वजह से आपको पिता से लाभ होने की संभावना है, आर्थिक लाभ होगा, उनका सही मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा, और या फिर पिता तुल्य जो होते हैं यानी उनके जो समान के जो लोग होते हैं उनसे भी आपको आर्थिक लाभ और एक अच्छा परामर्श या अच्छी गाइडिंग आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। देखिए कन्या राशि के जो है अष्टम भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं। तो अष्टम भाव क्या है? आपके सडननेस का है, तो सडनली आपको गेन हो सकते हैं क्योंकि शुक्र धन के कारक हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि जो हिडन एनिमीज हैं या जो गुप्त शत्रु हैं उनसे थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। जीवन साथी के साथ आपको सामंजस्य बैठाने में अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे। शोध में या रिसर्च में आप इस समय जा सकते हैं, जैसे ऑकल्ट में हो सकता है, आप ज्योतिष की तरफ जा सकते हैं, या मिस्टिक जो साइंस हैं उनकी तरफ आपका इंटरेस्ट हो सकता है, मंत्र तंत्र की तरफ आपकी रुचि हो सकती है। कुछ ऐसी गुप्त चीज़ों को या मैं कहूँगा कि जो हिडन चीज़ें होती हैं वहाँ पर आपको एक इंटरेस्ट फील हो सकता है, उसकी तरफ आप जा भी सकते हैं, एक खोजी प्रवृत्ति आपकी हो सकती है। यहाँ पर शुक्र ग्रह के होने की वजह से आपकी जो पैतृक संपत्ति या इंश्योरेंस से आपको धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं, यानी कि आपको इस समय ससुराल की तरफ से भी धनार्जन आपका हो सकता है, यानी वहाँ से भी आपको लाभ होने की संभावना है। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष के 7वीं राशि तुला के बारे में। देखिए इस समय क्या है कि आपका जो पार्टनरशिप है, अगर आप वहाँ काम कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो वहाँ आपको लाभ होने की संभावना है। आपके पार्टनरशिप में अगर कोई दिक्कतें चल रही थी पिछले कुछ समय से, तो इस समय हो सकता है कि वो थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो जाए। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि जो लोग अविवाहित लोग हैं और वो विवाह की तरफ जाना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर प्रस्ताव आ सकते हैं। आपका जो मैरिटल लाइफ है वो अच्छी होगी, वहाँ पर आपकी दोनों के बीच में आपसी समझ बढ़ेगी, और यानी कि जो मतभेद हो रहे हैं वो मतभेद आपके दूर होने की संभावना है। व्यापारिक विस्तार इस समय आपका हो सकता है कि आप नए काम को शुरू करने के लिए चले जाएं और उसमें कॉन्ट्रैक्ट अगर आप साइन करना चाह रहे हैं तो इस तरफ आप इस समय जा सकते हैं। क्योंकि सप्तम भाव में बैठा हुआ शुक्र आपके लग्न को भी देखेगा, तो यहाँ पर जो आपका एक जो पब्लिक फिगर के रूप में आप निकल के आएंगे, आपका अट्रैक्शन बनेगा और लोग आपकी सलाह को इस समय मानेंगे, यानी कि जो आप गाइड करेंगे लोगों को कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपका जो व्यक्तित्व है वो इस समय निखर के आएगा। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। देखिए आपके इस समय जो है छठे भाव में शुक्र गोचर करेंगे। तो छठा भाव क्या है कि देखिए ये कंपटीशन का है, स्ट्रगल का है, लोन का है, हेल्थ इश्यूज का है। तो छठे भाव में अगर शुक्र बैठेंगे तो विरोधियों पर आपको इस समय विजय प्राप्त हो सकती है, यानी उनको आप परास्त करने में सफल होंगे। हालांकि ये समय आपका जो लोन के लिए या कर्ज लेने और देने के लिए बेहतर नहीं है, इस समय आपने यहाँ से बचना चाहिए। हेल्थ इशू आपको आ सकते हैं। देखिए अगर आप अपने जीवन शैली यानी जो आपको हेल्थ इश्यूज हैं उनको आप ध्यान दीजिए, जिन लोगों का हेल्थ इशू पहले से चल रहे हैं,
और जो और सामान्य लोग हैं तो अपने खान पान पर आपको ध्यान देने की यहाँ पर आवश्यकता पड़ सकती है। नहीं तो आपकी जो रूटीन रिलेटेड डिजीज़ हैं, यानी कि जो आपके जीवन शैली के खराब होने से जो हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, वो आपको होने की यहाँ पर संभावना है। कंपटीशन में जो लोग प्रयास कर रहे हैं या पहले से जिन्होंने लंबे समय से प्रयासरत हैं, उनके लिए इस समय अच्छा समय है। और जैसे जो छात्र हैं या जो जॉब या किसी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेशन इनका है और स्ट्रगल लंबे समय से कर रहे हैं, तो उनके लिए ये अच्छा समय है। आपके ननिहाल या मामा के पक्ष से आपको कोई इनविटेशन मिल सकता है या उनकी तरफ से आपको लाभ होने की संभावना दिख रही है। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष के नवी राशि यानी धनु राशि के बारे में। देखिए, इस समय आपके जो शुक्र ग्रह हैं ये पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो पंचम भाव क्या है? देखिए, आपकी बुद्धिमत्ता का है, क्रिएटिविटी का है, आपका स्पेक्युलेटिव स्किल का है। तो ये छात्रों के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र अगर हैं तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका ड्राइंग में, कला में यानी लेखन में, क्रिएटिविटी में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और आप इसकी तरफ जा भी सकते हैं। संतान पक्ष से जिनके बच्चे हैं उनको संतान पक्ष से बड़ा अच्छा शुभ समाचार मिल सकता है, या उनको अपनी संतान की किसी मैं कहूँगा कि उन्नति का या किसी अपलिफ्टमेंट की तरफ उनको मतलब गुड न्यूज़ मिलने की संभावना है। क्रिएटिविटी जैसे मैंने पहले भी कहा, क्योंकि शुक्र ग्रह जो हैं एक कला के और एक अट्रैक्शन के प्लैनेट होने की वजह से संगीत है या डांसिंग है या ड्राइंग है, इनमें आपको आपका इंटरेस्ट जाग भी सकता है। और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं पहले से, उनके लिए ये एक बड़ा अच्छा समय है कि उनको वो आर्थिक स्थिति अच्छी कर सकते हैं और उनको एक बड़ा मंच भी यहाँ पर मिलने की संभावना हो सकती है। लव और रिलेशन में जो जा रहे हैं, जो प्रेम संबंध जिनके हैं, उनमें नयापन आएगा और ये वाला समय जो है आप इंजॉय कर पाएंगे। कुल मिला करके ये वाला समय आपके लिए अच्छा जाने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की 10वीं राशि के बारे में, मकर राशि के बारे में। देखिए, मकर राशि के क्या है, चतुर्थ भाव में शुक्र के गोचर करने की वजह से, चतुर्थ भाव किन चीज़ों का है? भूमि का है, कंस्ट्रक्शन का है, प्रॉपर्टी का है, वाहन का है। तो चतुर्थ भाव में शुक्र होने की वजह से आप भूमि खरीदने की तरफ जा सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है या रिनोवेशन का आप करा सकते हैं, नए वाहन खरीदने की तरफ आप जा सकते हैं। इस संबंध में उसकी संभावना दिख रही है। आपका जो डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर है या जो घरेलू आपका माहौल है, वो इस समय सुख और शांति से बना रहेगा। माता जी का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा और उनसे आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है। आप अपने घर के इंटीरियर पर यानी डेकोरेशन पर आप खर्चा कर सकते हैं, यानी कि उसको सजाने और संवारने का आपका हो सकता है, इस तरफ आप ध्यान दें। आपका माहौल कुल मिलाकर के जो पीस ऑफ माइंड है और जो घर का माहौल है, ये सकारात्मक और इस समय खुशहाल बनने की संभावना है। तो आपको इस समय भौतिक सुखों की प्राप्ति जो होगी, यानी हो सकता है लंबे समय से किसी आर्थिक या मतलब संपन्नता की ओर जा रहे थे और आप या किसी चीज़ को प्राप्त करना चाह रहे थे, वो नहीं हुआ, तो सडनली क्या होगा कि भौतिक सुख वो चीज़ आपको मिलेगी, तो उससे आपको क्या होगा कि मन में शांति और एक सेटिस्फिकेशन आपको फील होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि, कालपुरुष की 11वीं राशि के बारे में। देखिए, कुंभ राशि के एक तृतीय भाव में आपके इस समय शुक्र के गोचर करने की वजह से क्या है कि आपका जो एफर्ट है, क्योंकि तीसरा भाव जो है कम्युनिकेशन है, राइटिंग है, मीडिया है और आपके मैं कहूँगा एफर्ट है ना, करेज है आपका। तो इस समय जो आपका करेज है या जो आपका पराक्रम है, उसमें वृद्धि होगी। आपके जो छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे और अगर पहले से उनमें कुछ दिक्कत आ रही थी तो वो संबंध इस समय सुधर जाने वाले हैं। आपकी छोटी छोटी यात्राएं जो हैं दूरी की, वो आपके लिए लाभदायक होंगी और आपके जीवन में नए अवसरों को जन्म देगी। अगर इस बीच आपकी छोटी यात्राएं हो रही हैं तो आप उनसे लाभ प्राप्त करेंगे इन द फ्यूचर। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है तो उसमें आपकी सौम्यता आएगी, वो एक अट्रैक्शन वहाँ से लोगों को होगा, यानी कि आपकी बात सुनने को लोग चाहेंगे, यानी आपकी बात सुनना चाहेंगे लोग, जिससे आपके हो सकता है कि जो बिगड़े हुए काम हैं या उनको आप बना भी लें, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल इस समय जो संवाद कौशल है ये अद्भुत कार्य करेगा। नेटवर्किंग के क्षेत्र में यानी कार्य के क्षेत्र में जो की गई यात्राएं हैं, वो मैंने अभी आपको बताया कि वो भविष्य के लिए आपके बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देने वाली हैं, और जो राइटिंग के फील्ड में है, मीडिया के फील्ड में है, उनके लिए ये बेहतर समय है। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की 12वीं राशि।
देखिए 12वीं राशि का क्या है कि इस समय द्वितीय भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं। तो द्वितीय भाव क्या है, आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, आपकी वाणी है, आपका परिवार है। तो द्वितीय भाव में जब शुक्र होंगे तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी होगी, यानी आप धन को एकत्र कर पाएंगे। और आपकी जो वाणी है, यानी जो बोलोगे तो उसका लोगों पर एक इम्प्रेशन पड़ेगा, लोग आपकी बात सुनेंगे। और पैतृक संपत्ति, क्योंकि द्वितीय भाव का परिवार है, हो सकता है आपको पैतृक संपत्ति से लाभ हो, और परिवार में आपके मांगलिक कार्य हो सकते हैं। इस अवधि में आप जो अपनी धन को, मैंने कहा कि आप एक्यूमुलेट करने में सफल होंगे और आपकी आर्थिक स्थिति इस समय मजबूत होने की संभावना है। परिवार के जो लोग हैं उनके साथ आप देखिए किसी जगह कहीं घूमने जा सकते हैं। और कुल मिलाकर के परिवार के साथ मैं आपको बताऊं, एक उत्सव जैसी स्थिति आपके समय होगी। और इस समय आप जो धनार्जन करेंगे उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फैमिली बिजनेस में भी आपका पैसा इन्वेस्ट होने की संभावना दिख रही है। अब हम बात कर लेते हैं उपायों के बारे में। देखिए शुक्र का जो सर्वाधिक एक उपाय है वो सारे लोग कर सकते हैं। शुक्र जो है स्त्री के कारक ग्रह हैं, तो इसलिए क्या है कि जितनी भी महिलाएं हैं, सर्वप्रथम आप सम्मान करें, किसी का अनादर नहीं करना है। और इसके साथ क्या है कि जो विवाहित लोग हैं, पुरुषों के लिए मैं स्पेशली कह रहा हूँ कि वो अगर कोई भी काम करते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई निर्णय लेते हैं, तो आप अपने जीवन साथी की राय ले सकते हैं। उनके साथ इस संबंध में आप चर्चा अवश्य करें। उसके अतिरिक्त जो सारे लोग कर सकते हैं वो उपाय है, मैं आपको बताऊं। शुक्रवार के दिन तुलसी के पेड़ के नीचे एक घी का दिया जलाएं और ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग स शुक्राय नमः इस मंत्र का जप 1 माला, 3 माला, 5 माला, यानी विषम संख्या में करनी है। और 1 माला का अर्थ है 108 बार। तो आप ये अगर करेंगे तो आपका जो शुक्र से संबंधित जो कोई समस्या अगर आपको आ रही होगी उससे आप निजात पा जाएंगे। आपने इतने ध्यान से मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।